हेलो फ्रेंड, स्टोमा के टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज निफ्टी में अच्छी खासी सेलिंग हुई, 0.7% डाउन हुआ, 23,382 के लेवल पर क्लोज हुआ। तो चलिए अब हम लोग एफआईएस डीआईएस का डाटा देख लेते हैं। लास्ट फ्राइडे को भी अच्छी खासी सेलिंग करके गए थे कैश मार्केट में एफआईएस, तो आज भी इन्होंने कैश मार्केट में 3,911 करोड़ रुपए की भारी बिकवाली करके गए और डीआईएस ने सपोर्ट किया है। 5109 करोड़ का डीआईएस खरीद रहे। उस दिन भी 16,000 खरीदा था, आज भी 5,000 के आसपास खरीदा है। तो ये पैनिक सिनेरियो इसीलिए बना है क्योंकि एफआईएस बेचे जा रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो निफ्टी में भी 2,479 करोड़ की बिकवाली करे, बैंक निफ्टी में भी 835 करोड़ की बिकवाली करे। मतलब ये इंडेक्स वाई कैश मार्केट में ही बिकवाली करके गए। अब बात करते हैं स्टॉक फ्यूचर की, तो स्टॉक फ्यूचर में भी 532 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। तो एफआईएस ने हमारे इंडियन मार्केट में सेंटीमेंट अभी नेगेटिव कर दिया। फ्राइडे से लग रहा था एमएसआई इंडेक्स का भी रीबैलेंसिंग के कारण हुआ, लेकिन उसके बाद लगा रिकवर होगा, लेकिन आज भी मार्केट में पैनिक दिखा, जिसके कारण देखिए निफ्टी तो 0.7% डाउन हुआ। बैंक निफ्टी में भी 596 पॉइंट के डाउनवर्ड मूवमेंट था। मिड कैप में भी अच्छी खासी सेलिंग थी। जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो सेलिंग थी जिसका 1 से 1.5%, इसमें देखिए आपके पोर्टफोलियो भी अच्छे खासे नेगेटिव हुए होंगे। जो हमारे पास मिड कैप स्मॉल कैप के सेल है वो भी आज अच्छे खासे डाउन हुए, बाकी समय इतना नहीं हो रहा था। अच्छा खासा पोर्टफोलियो नेगेटिव हुआ है। इंडिया विक्स देखिए पैनिक सिनेरियो था, 2.21% बढ़ा। जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो मार्केट में एक पैनिक आता है, वो पैनिक आज दिख रहा था। ये पैनिक की वजह थी क्रूड ऑयल। देखिए क्रूड ऑयल अच्छा खासा 6% बढ़ गया। और हम बात करते हैं डॉलर कंपेरिजन में रुपए, ये भी अच्छा खासा डाउन था। मतलब डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपीस भी डाउन हुआ। तो ये सब सेंटीमेंट बिगाड़ने का काम किया। ग्लोबल मार्केट में सबसे पहले बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की, तो 164 पॉइंट डाउन ट्रेड हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी अच्छा खासा डाउन है। फिर डाउ जोन्स भी 201 पॉइंट डाउन है, 1%। फिर यूरोपियन मार्केट की बात करते हैं, यूरोपियन मार्केट में भी 1% का डाउनवर्ड मूवमेंट दिख रहा है। और ये इन सब के बारे में अभी रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के आ रही है। एशियन मार्केट भी तो पॉजिटिव क्लोज हुए क्योंकि मॉर्निंग में क्लोज हुए ताइवान, कोस्मी, सेट, निकाय। लेकिन अभी जो न्यूज़ निकल के आई है, यूएस ईरान के बीच में जो डील होना था वो भी हॉल्ट हो गई है। हॉल्ट क्यों हो गई? क्योंकि लेबनान पे इजराइल ने हमला कर दिया। तो अब फिर से ईरान बोल रहा है कि आप लेबनान पे हमला कम बंद करो और फिर ट्रेड जो भी डील है, पीस डील, वो आगे बढ़ सकती है। तो ये एक इम्पैक्ट अभी सेंटीमेंट दिख रहा है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। एडीआर की बात कर ले तो आईसीआईसी बैंक का एडीआर 1.5% डाउन है। एक्सिस बैंक भी 1.5% के आसपास, एचडीएफसी बैंक भी 1 से 1.5%। तो ये सब हमारे मार्केट में नेगेटिव है। मतलब अभी जो आज की जो यूएस एडीआर में ट्रेडिंग है वो भी नेगेटिव दिख रही है। तो कल मार्केट के लिए हमारे लिए सेंटीमेंट और बिगड़ा दिख रहा है। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो निफ्टी 23,382 के लेवल पर क्लोज हुआ है। तो लास्ट सपोर्ट रेंज है, इस सपोर्ट रेंज के नीचे गया तो फिर मार्केट बेरिश टेरिटरी में आ जाएगा। फिर नीचे की तरफ और बड़ा डाउनफॉल 22,000 तक, 23,000, उसके बाद फिर 22,500 तक का दिख रहा है। तो यहाँ से अगर रिकवर हुआ तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ सस्टेन कर सकता है। लेकिन ऐसी दो रेड कैंडल बनी है तो मार्केट में एक बेरियसनेस दिख रहा है। तो ये सेंटीमेंट बिगाड़ने वाला काम तो एफआईएस ने किया ही किया है। तो आज एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई है ऊपर से मार्केट में, क्योंकि रिजल्ट सेशन भी खत्म हो गया है। तो ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे दिखा।